बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल आज कक्षा 12th के लिए लेकर आई हूँ दूसरा पाठ गद्य भाग का बाजार दर्शन, जिसके लेखक हैं श्री जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार, इसका पाठ का सारांश देखिए। निबंध है जैनेन्द्र कुमार जी का। बाजार दर्शन श्री जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहन वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का मणि कंचन जैसा संयोग देखा गया है। ये निबंध उपभोक्तावाद और बाजार दर्शन की मूल अंतर वस्तु को समझाने में बेजोड़ है। जैनेन्द्र जी ने इस निबंध के माध्यम से अपने परिचित एवं मित्रों से जुड़े अनुभवों के माध्यम से चित्रित किया है बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें गुलाम बना लेती है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम आवश्यकता अनुसार बाजार का सदुपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा दूर जाकर बाजार की चमक दमक में फंस गए तो वह संतोष, तृष्णा, ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इन्हीं भावों को लेखक ने अनेक प्रकार से बताने का प्रयास किया है और आपने अब लॉकडाउन में महसूस भी किया होगा कि बाजार की कितनी ज़रूरत पड़ी है। केवल हमारी जो भौतिक सुविधाएं हैं उनके अलावा ना कोई मॉल खुला, ना कोई मार्केट खुला, और फिर भी हमारा गुजारा चल रहा है। तो ये चीज़ें केवल हमारे सोच की हैं। पाठ में देखिए, लेखक बताता है कि एक बार उसका एक मित्र अपनी प्रिय पत्नी के साथ बाजार में मामूली सी चीज़ खरीदने के लिए गए थे, लेकिन जब लौट कर आए तो हाथ में बहुत से सामान के बंडल थे। इस समाज में असंयमी और संयमी दोनों तरह के लोग रहते हैं। जो कुछ ऐसे जो बेकार खर्च करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो संयमी भी होते हैं कि जो केवल ज़रूरत की चीज़ें खरीदी जाएं, जो फिजूल सामान को फिजूली समझते हैं। ऐसे लोग अपव्यय न करते हुए केवल आवश्यकता अनुरूप खर्च करते हैं। ये लोग ही पैसे को जोड़ करके गर्वीले बने रहते हैं। लेखक कहता है कि वह मित्र आवश्यकता से ज़्यादा सामान ले आए और उनके पास रेल टिकट के पैसे भी नहीं बचे। लेखक उसे समझाता है कि वह सामान परचेजिंग पावर के अनुपात में लेकर आया है। बाजार जो पूर्ण रूप से सजा धजा होता है, ग्राहकों को आकर्षित करके फंसा करके आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो। ग्राहक सब कुछ भूल जाते हैं। बाजारों को देखो, बाजारों का आमंत्रण मूक होता है जो प्रत्येक के हृदय में इच्छा जगाता है। यह मनुष्य को असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना देता है। लेखक एक और अन्य मित्र के माध्यम से बताते हैं कि ये मित्र बाजार में दोपहर से पहले गए, संध्या के समय खाली हाथ वापस आए। 2 उदाहरण दिए हैं। एक तो पत्नी के साथ गए, टिकट के पैसे भी नहीं बचे। दूसरे मार्केट गए, सुबह गए, शाम को वापस, दोपहर गए, शाम को वापस आए, लेकिन खाली हाथ आए। उन्होंने खाली हाथ आने का कारण बताया कि वह सब कुछ खरीदना चाहता था, इसलिए इसी चाह में कुछ भी नहीं खरीद पाया कि सारी चीज़ें खरीदी नहीं जा सकती, किसको लें और किसको छोड़ूं। बाजार में जाने पर इच्छा घेर लेती है, जिससे मन में दुख प्रकट होता है। बाजार के रूप सौंदर्य का ऐसा जादू जो आंखों के रास्ते प्रवेश कर जाता है, चुंबकीय जादू के समान मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है। जेब भरी हो तो बाजार में जाने पर मनुष्य निर्णय नहीं कर पाता कि वह क्या क्या खरीदे, क्योंकि उसे सभी सामान आराम सुख देने वाले चीज प्रतीत होते हैं, लेकिन जादू का असर उतरते ही मनुष्य को फंसी चीजों का आकर्षण कष्टदायक प्रतीत होता है, वह दुखी हो उठता है। मनुष्य को बाजार में मन को भरकर जाना चाहिए, क्योंकि जैसे गर्मी की लू में गए तो पानी पीकर जाएं, लू की तपन व्यर्थ हो जाती है, तो वैसे ही मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार का आकर्षण भी व्यर्थ हो जाता है। आंख फोड़कर मनुष्य लोभ से नहीं बच सकता, क्योंकि ऐसा करके वह अपना ही अहित करता है। संसार का कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, क्योंकि मनुष्य में यदि पूर्णता होती तो भगवान बन जाता। अतः पूर्ण होकर ही हम मनुष्य हैं। सत्य ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है, तथा सत्य कर्म सदा इस अपूर्णता को स्वीकृति के साथ होता है। लेखक एक चूर्ण बेचने वाले अपने भगत पड़ोसी के माध्यम से बताते हैं। उन्हें चूर्ण बेचने का काम करते हुए बहुत समय हो गया। लोग उन्हें चूर्ण वाले के नाम से पुकारते थे। यदि वे व्यवसाय अपनाकर चूर्ण बेचते तो आज तक मालामाल हो जाते, लेकिन वे अपने चूर्ण को अपने आप पेटी में रखकर बेचते हैं। 6 आने की कमाई होने पर बाकी जो चूर्ण बचता बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं। लेखक बताते थे कि इस सेठ भगत पर बाजार का जादू थोड़ा सा भी नहीं चलता। वह जादू के दूर पैसे से निर्मोही बन मस्ती में अपना कार्य करता है। एक बार लेखक सड़क के किनारे पैदल चल रहा था। एक मोटर गाड़ी उनके पास धूल उड़ाती गुजर गई। उनको ऐसा लगा कि मुझ पर पैसे की व्यंग्य शक्ति चलाकर गई हो। उनके पास मोटर नहीं है ना, इसलिए लेखक के मन में भी आता है कि मोटर वाले माँ बाप के यहाँ जन्म क्यों नहीं लिया, लेकिन ये पैसे की व्यंग्य शक्ति उसे चूर्ण बेचने वाले व्यक्ति पर नहीं चल सकती। एक बार भगत जी लेखक को बाजार चौक में मिले। बाजार पूरा सजा हुआ था, लेकिन उसका आकर्षण भगत जी के मन को नहीं भेद सका। वे बड़े चौक बाजार से गुजरते हुए एक छोटे से पंसारी की दुकान से अपनी जरूरत का सामान लेकर चल पड़ते हैं।
उनके लिए चांदनी चौक का आमंत्रण व्यर्थ दिखाई पड़ता है, क्योंकि सामान खरीदने के बाद सारा बाजार उनके लिए बेकार हो जाता है। लेखक अंत में स्पष्ट करता है कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य दे सकता है जो अपनी चाहत को जानता है, लेकिन जो अपनी इच्छाओं को नहीं जानता कि खरीदना क्या है, वो अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने धन से अधिक केवल एक विनाशक और व्यंग्यपूर्ण शक्ति ही बाजार को देते हैं। ऐसे मनुष्य न तो बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं, ना बाजार को सत्य का लाभ दे सकते हैं। ऐसे लोग सद्भाव के ह्रास में केवल कोरे ग्राहक का व्यवहार करते हैं। सद्भाव से हीन बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और ऐसे बाजार का अर्थशास्त्र अनीति का शास्त्र था। तो बच्चों, ये था पाठ बाजार दर्शन। लेखक थे जैनेंद्र कुमार। निबंध आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।